इलारा एक बहुत ही जिंदा दिल 12 साल की लड़की, जिसके चेस्टनट ब्राउन बाल धूप में चमकते थे, अपने गांव के किनारे पर चल रही थी। उसकी बड़ी सी हरियाली आंखें जंगल की तरफ बार बार देख रही थीं। उसका लाइट ग्रीन ट्यूनिक और ब्राउन लेगिंग्स उसे आसानी से चलने देती थीं, और हर कदम पर उसके लेदर बूट्स हल्की सी क्रंच की आवाज़ निकालते। गांव वालों की एन्चेंटेड फॉरेस्ट की वार्निंग्स उसके जहन में गूंज रही थीं, मगर उसकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा ताकतवर थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आसमान ऑरेंज और वायलेट रंगों से भर गया था। अचानक पेड़ों के बीच से एक हल्की सी गोल्डन रोशनी चमकी। इलारा ने सांस रोक ली। वहाँ एक छोटी सी सिल्वरी वाइट फॉक्स थी, जिसके फर पर गोल्डन लाइट की स्ट्रीक्स निकल रही थीं। उसकी एम्बर आंखों में एक अजीब सी इंटेलिजेंस और शरारत चमक रही थी। फॉक्स ने एक नरम सी मेलोडिक यिप की, जैसे कह रही हो, फॉलो मी। बिना सोचे समझे इलारा उस ग्लोइंग फॉक्स के पीछे जंगल के अंदर चली गई। जंगल अंदर से पूरा जिंदा लग रहा था। पिंक, येलो और ब्राइट ग्रीन फूल हल्की सी रोशनी फैलाते थे। टॉल पेड़ों के बीच से सनलाइट की बीम्स नीचे गिर रही थीं। रास्ते पर छोटे छोटे ग्लोइंग स्टोन्स और क्रिस्टल्स चमक रहे थे। ग्लोइंग फॉक्स, जिसका नाम बाद में मालूम हुआ लियोरा, इलारा को एक सीक्रेट क्लियरिंग की तरफ ले गई। रोशनी जैसे ही कम होती, लियोरा का नूर ज्यादा ब्राइट हो जाता। वहां रुककर लियोरा ने पहली दफा बात की। उसकी आवाज बिल्कुल पत्तों की सरसराहट जैसी नरम थी। उसने बताया कि वो जंगल की गार्डियन है और जंगल की मैजिक धीरे धीरे कमजोर हो रही है। शैडोज बढ़ रही हैं। इलारा होशो हवास खोकर सुनती रही। हर पत्ता, हर फूल जैसे उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। अगले कुछ दिन इलारा ने लियोरा के साथ पूरा जंगल एक्सप्लोर किया। उसने बर्ड सॉन्ग्स का मतलब समझना सीखा, लीव पैटर्न से रास्ते ढूंढना सीखा और स्ट्रीम्स की फुसफुसाहट से वार्निंग समझना सीखा। जंगल उसके साथ बदलने लगा। मॉस एमरल्ड जैसी चमकने लगी। स्ट्रीम्स गोल्डन फायरफ्लाइज जैसी रोशनी रिफ्लेक्ट करने लगे, और कुछ फूल तो जैसे ब्रीथ करते नजर आते। इलारा का सैचल अब छोटी छोटी मैजिकल चीजों से भरने लगा। लियोरा हर वक्त उसके आसपास रहती, कभी शरारत करती, कभी प्रोटेक्ट करती। ट्रस्ट का बंधन मजबूत होता गया। रोशनी कम होने लगी, ग्लोइंग फूल बुझने लगे। लियोरा का गोल्डन ग्लो भी हल्की हल्की फ्लिकर कर रहा था। ट्विस्टेड रूट्स और पर्पलिश शैडोज जगह जगह फैल गए थे। इलारा और लियोरा हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट के सामने पहुंच गए। एक बहुत बड़ा सिल्वर बार्क वाला दरख्त, जो पहले पूरी रोशनी फैलाता था मगर अब बहुत कमजोर लग रहा था। लियोरा ने घबराकर कहा, इलारा, हार्ट खतरे में है। तुम्हें अपने ऊपर और इस फॉरेस्ट की मैजिक पर बिलीव करना होगा। इलारा ने गहरी सांस ली। इलारा ने अपने दोनों हाथ सिल्वर बार्क पर रख दिए। रूट्स के नीचे से हल्की सी गोल्डन वार्मथ उसके हाथों में दौड़ गई। उसने आंखें बंद करके अपना दिल साफ रखकर बात की। होप, लव और करेज से भरी हुई। धीरे धीरे शैडोज पीछे हटने लगे। जंगल रोशनी से भरने लगा। हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट फिर से ब्लेस करने लगा। सिल्वर और गोल्ड की बीम्स हर तरफ फैल गईं। लियोरा खुशी से उसके अराउंड डांस कर रही थी, उसकी गोल्डन टेल चमकती हुई। जंगल ने एक लंबी सी सांस ली, जैसे वापस जिंदा हो गया हो। जंगल दोबारा रिस्टोर हो गया, और अब इलारा भी उसकी गार्डियन बन चुकी थी, लियोरा के साथ। उसका लाइट ग्रीन ट्यूनिक, ब्राउन लेगिंग्स और वो पुराना सैचल अब एडवेंचर और मैजिक की निशानियां बन चुके थे। वो रोज हिडन क्लियरिंग्स विजिट करती, एनिमल्स की मदद करती, स्ट्रीम्स की विस्पर्स सुनती और ट्रीज से नई सीक्रेट्स सीखती। गांव वालों ने भी तब्दीली महसूस की। स्ट्रीम्स ज्यादा ब्राइट हो गईं, हवा मेलोडीज लेने लगी और फूल गांव तक ब्लूम करने लगे। जब भी लियोरा की गोल्डन रोशनी जंगल से चमकती, इलारा मुस्कुराती हुई उसकी तरफ भाग पड़ती। उन दोनों का एडवेंचर कभी खत्म नहीं होना था। मैजिक जिसे सिर्फ बिलीव करने वाले महसूस कर सकते हैं। अ मैजिक दैट नेवर फेड्स। हिम्मत, काइंडनेस और अपने ऊपर बिलीव करने से सबसे अंधेरी शैडोज भी दूर हो जाती हैं। नेचर का ख्याल रखना, उसका एहसास रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इसी तरह की मैजिकल स्टोरीज आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।